मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे अखंड साम्राज्य योग के बारे में। हमारे ही एक यूट्यूब व्यूअर प्रतीक नतानी जी ने कहा कि सर आप अखंड साम्राज्य योग पर एक वीडियो बनाएं। मुझे उनका सुझाव अच्छा लगा और मैं आप लोगों से बराबर कहता भी हूं कि आप लोग अपना सुझाव मुझे दें। कुछ यदि किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको बनाने की। उसी कड़ी में यह एक प्रयास है वीडियो बनाने का। शुरू से अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा हमारी इस वीडियो के साथ, क्योंकि यह योग थोड़ा जटिल है, कम कुंडलियों में पाया जाता है, रेयर है। लेकिन मैं आशा करता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप लोग शुरू से अंत तक जो मैं बताऊंगा उसको देखेंगे तो अवश्य आपको समझ में आ जाएगा कि अखंड साम्राज्य योग क्या है, इसका फल क्या होता है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि नाम ही है अखंड साम्राज्य, तो क्या यह वाकई में आपको साम्राज्य का मालिक बनाएगा या क्या फल देगा। तो पहले इस योग के निर्माण से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं हम लोग उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका फल क्या है। अब देखिए, यदि ज्योतिष शास्त्र की हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो विभाजित है चर राशि में, स्थिर राशि में और द्विस्वभाव राशियों में। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अब शर्त यह है कि ये जो अखंड साम्राज्य योग है ये सिर्फ स्थिर राशियां की जो कुंडली है, यानी जिनमें स्थिर लग्न जो होगा उसी में ये बनेगा। यह पहला अनिवार्य शर्त है। इसीलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया है। यह है वृष राशि, यह है सिंह राशि यानी सिंह लग्न की कुंडली। वृष लग्न की कुंडली में बन सकता है, सिंह लग्न की कुंडली में बन सकता है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में बन सकता है और कुंभ लग्न की कुंडली में बन सकता है। यह पहला पड़ाव है अखंड साम्राज्य योग का। इसको आप लोग नोट कर लें। मैं पुनः जो है बता रहा हूं आप लोगों को, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, इन्हीं चार लग्नों में ये स्थिति जो है वो बन सकती है। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो फिर दूसरी क्या क्या परिस्थितियां हैं जिनमें इनका निर्माण हो सकता है। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो गुरु हैं यानी बृहस्पति हैं वह स्वामी कहाँ के होने चाहिए, तो वह स्वामी होने चाहिए पंचम भाव के अथवा एकादश भाव के। पंचम भाव ये कुंडली का पंचम स्थान होता है। लग्न, धन स्थान, पराक्रम स्थान, सुख स्थान, बुद्धि स्थान बोल सकते हैं, पंचम स्थान। ठीक है, ये हो गया पंचम स्थान। एक अब इसके हम लोग दूसरे पड़ाव पर आ रहे हैं। ये जो हो गया ये कुंडली का पंचम स्थान हो गया। और उसी तरह बृहस्पति स्वामी होने चाहिए कहाँ के, तो बृहस्पति स्वामी होने चाहिए एकादश स्थान के, यानी गुरु एकादश स्थान के स्वामी होने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या वाकई बनता है क्या इन लग्नों में जो ये लग्न है, तो बिल्कुल बनता है। यदि हम वृष लग्न की कुंडली को ले लेते हैं, वृष लग्न की कुंडली को ले लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा अंक नंबर 12। ठीक है, ये 12 अंक आ जाएगा, यानी ये हो गई किसकी राशि, गुरु की राशि हो गई। अब यदि हम लोग सिंह लग्न ले लेते हैं, सिंह लग्न, तो सिंह लग्न में यहां पर आ जाएगा धनु राशि। काउंट भी कर लेते हैं, 5 6 7 8 9। ये भी जो बनेगा ये किसका होगा, बिल्कुल ये गुरु का घर है, पंचम स्थान, पंचमेश हो जाएंगे गुरु यहाँ पर। उसी तरह यदि हम वृश्चिक को ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 12। एक मिनट जरा सा, हाँ ये ठीक है, यहाँ पर आ गया आपकी मीन राशि आ गई। उसी तरह यदि हम लोग कुंभ को ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9, धनु राशि। यानी हम देखते हैं कि इन स्थिर लग्न की कुंडलियों में कहीं ना कहीं बृहस्पति या तो पंचमेश हो रहे हैं या लाभेश हो रहे हैं। यानी ये इसका दूसरा पड़ाव भी हमने देख लिया। पहला पड़ाव तो स्थिर लग्न की जो कुंडलियां होंगी, दूसरा पड़ाव जो गुरु होने चाहिए वो पंचमेश और या एकादशेश, या तो पंचमेश हो 5वें स्थान के स्वामी हो, या एकादशेश हो 11वें स्थान के स्वामी हो, लाभेश हो। अब आ जाती है स्थिति की इसमें जो तीसरा कंडीशन जो बन जाएगा कि जो गुरु होंगे उनको अच्छी स्थिति में होना परमावश्यक है, वेरी एसेंशियल।
है ना, मतलब उनकी स्थिति जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत अच्छी स्थिति कब माने, अब प्रश्न उठेगा ना मन में कि गुरुजी कब मानेंगे कि स्थिति बहुत अच्छी है गुरु की। तो या तो गुरु इन लग्नों में, इन्हीं घरों में बैठ जाए, जैसे पंचमेश होकर के पंचम में बैठ जाए, लाभेश होकर के लाभ स्थान में बैठ जाए, या केंद्र में गुरु विराजमान हो जाए, या त्रिकोण में बैठे मित्र राशि पर, स्वर आदि पर, उच्च राशि पर, तो हम लोग समझेंगे कि गुरु जो है वो बली है। एक चीज हमने समझ ली। अब हम लोग अखंड साम्राज्य योग के दूसरी परिस्थितियों पर आते हैं। यहां तक तो होना आवश्यक है, इसके बाद भी कुछ चीजें निर्मित होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि जो धनेश यानी सेकंड लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, धनेश, भाग्येश, नवमेश, भाग्येश अथवा नवमेश यानी लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, एंड और एकादशेश लॉर्ड ऑफ 11th हाउस, इन तीनों के जो स्वामी हैं, धनेश, भाग्येश और एकादशेश, ये चंद्रमा से केंद्र में हो, तब जाकर के अखंड साम्राज्य योग का निर्माण होगा। अब एक उदाहरण ले लेता हूं, या दो ले लूंगा आपको समझाने के लिए। यदि हम वृषभ लग्न की कुंडली को लेते हैं, तो वृषभ लग्न की कुंडली में धनेश हो गए बुध, नवमेश हो गए शनि, और एकादश से तो खैर गुरु हो ही गए, तो मजबूत हो गए। तो अब इस कुंडली में शर्त क्या है कि जो धनेश है और भाग्येश है, ये चंद्रमा से केंद्र में हो। उसी तरीके से यदि हम लोग सिंह लग्न की कुंडली ले लेते हैं, तो धनेश हो गए बुध, नवमेश हो गए मंगल, एक अंक आ जाएगा यहां, आप लोग देखिएगा, नवमेश हो गए मंगल, और लाभेश हो गए अगेन बुध, तो चंद्रमा से उनको केंद्र में होना चाहिए। तब जाकर के अखंड साम्राज्य योग का निर्माण होगा। यानी समराइज कर रहा हूं, गुरु 5वें और 9वें के स्वामी हो और मजबूत हो, पहली बात। दूसरी बात, जो धन स्थान, भाग्य स्थान और लाभ स्थान के स्वामी हो, वो चंद्रमा से केंद्र में हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इन्हीं भावों को इतना महत्व क्यों? इसलिए कि पंचम स्थान आपकी बुद्धि का स्थान है, संतति का स्थान है, और जिसकी बुद्धि अच्छी हो गई ना, वो दुनिया जीत सकता है। जो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, ही कैन डू मिरेकल्स, ही कैन डू वंडर्स, इसमें कोई शक की कोई बात ही नहीं है। तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई। लाभ स्थान, अब लाभ स्थान पड़ जाता है 10वें से, 10वें स्थान से ये दूसरा मतलब स्थान पड़ जाता है, धन स्थान हो जाता है। यानी जो आप कर्म करते हैं, जो अपनी भुजाओं से जो कर्म करते हैं आप, उसका आप कितना लाभ जो है उपार्जित कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि लाभ स्थान भी मजबूत हो गया तो कहीं ना कहीं आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। अब आ जाते हैं धन स्थान और भाग्य स्थान। अगर कहीं ये भी बली हो गए, धन स्थान भी बली हो गया, शुभ हो गया, भाग्य स्थान भी बली हो गया, तो कहना ही क्या, 4 चांद लग जाएगा आपके जीवन में। जब ये धन, पंचम, नवम और एकादश, जब ये 4 भाव बली हो गए, तो फिर तो कहना ही क्या। और इसका नाम अखंड साम्राज्य युग क्यों पड़ा? आपको मैं एक बात बताऊं, ज्योतिष विद्या भी देश काल परिस्थिति पर बहुत निर्भर करता है। आज का जो युग है वो आर्थिक युग है ना। जो लक्ष्मीवान है वही सुखी है। तो अगर ये योग लग गया तो निसंदेह व्यक्ति लक्ष्मीवान होगा। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि 75 साल की उम्र तक व्यक्ति राज करता रहेगा। यहां राज करने का मतलब ये नहीं कि राजा हो जाएगा, इस चीज को आप लोग समझना। तभी मैंने बोला कि आप अंत तक वीडियो से बने रहना। राज करने का मतलब ये नहीं कि राजा हो जाएगा, वो जो भी कार्य करेगा उसमें सफल होगा, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ा रहे, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एक्टर हो। 1-2 एक्टरों की कुंडली भी मैं जानता हूं जिनमें अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो भी वो काम करेगा उसमें लगातार सक्सेसफुल रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए विराट कोहली को आप लोग देख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग, में एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो लगातार कंसिस्टेंट बने हुए हैं। तो अखंड साम्राज्य योग वाला व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सफलता को पाता रहेगा, सारे सुखों को प्राप्त करेगा, धनवान होगा, पराक्रमी होगा, प्रसिद्ध होगा, और तमाम खुशियां जो हो उसको मिलती रहेंगी। पुत्रों से सुख होगा, संतान से सुख होगा। तो ये सारे फल मिलेंगे अखंड साम्राज्य, और वो जब तक जीवित रहेगा।
एक बहुत अच्छी बात है अखंड साम्राज्य योग की कि वह व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा इस धरा पर, इस वसुंधरा पर, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वह अपने बाहुबल से, अपने भुजाबल से धन, यश, संपदा, वैभव, इन चीजों का वो उपार्जन जो है करता रहेगा, इनको पैदा करता रहेगा। तो ये महत्व है इस योग का। अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली देखें। हो सकता है कि आपके कुंडली में ये स्थिति बन जाए कि गुरु पंचमेश हो और लाभेश हो और अच्छी स्थिति में हो, पर बाकी की परिस्थितियां ना बने, तो गुरु से संबंधित शुभ फल आपको मिल जाएंगे। या ग्रह लग्न से भी केंद्र में हो, विद्वानों ने इसे चंद्रमा से केंद्र में माना है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा जो मेरा अनुभव है और जो मैंने कुंडलियां देखी हैं उस पर मैं इसको लग्न से भी मानता हूं। शाहरुख खान की कुंडली में योग लगा हुआ है, लग्न से लगा हुआ है, तो लग्न से भी यदि आपके ग्रह केंद्र में हो जाते हैं धनेश, नवमेश, लाभेश, तो भी कहीं ना कहीं आपको अखंड साम्राज्य योग का फल मिलेगा। तो प्रतीक जी के अनुरोध पर यह वीडियो बना था और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही आप अपने सुझाव देते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शेयर इसलिए करें कि ये जो ज्योतिष का ज्ञान है ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक धरोहर है, और मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूं कि इस ज्ञान को जितना ज़्यादा विस्तारित, प्रसारित किया जा सके, हमारे आने वाली पीढ़ी को उतना ही इसका फल मिलेगा और उतना ही हम लाभान्वित हो सकेंगे। आजकल हम लोग आधुनिकता के चकाचौंध में इतने खो गए हैं कि अपनी मूल धरोहर को भूलते जा रहे हैं। यदि हम इन्हें संजो करके रखेंगे, इनका ज्ञान रखेंगे, आध्यात्मिकता और धर्म से जुड़े रहेंगे, तो निसंदेह जो है हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारा समाज विश्व गुरु बनेगा और उसकी राह पर भारत अग्रसरित भी है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि क्या संभावनाएं हैं भारत की विश्व गुरु बनने की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और ऐसा होगा, मेरा मानना है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमें अपना प्यार देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।